नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, ज़िला जोधपुर, राजस्थान से। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बागवानी वाले मित्रों के लिए। अक्सर आप सभी बागवानी करने वाले किसान भाई बहुत दुखी हैं। अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से, महंगे रसायनों के उपयोग से परिणाम न के बराबर आ रहा है। खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन यील्ड आपको लेने में संतुष्टि नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? रासायनिक उत्पादों के साथ साथ अगर आप घरेलू उत्पादों का समावेश करके माइक्रो न्यूट्रिएंट, फसल पोषक तत्व, खनिज तत्व, माइक्रो एंजाइम जो आपके फसल की खुराक है, आवश्यकता पड़ने पर आप इसे दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक खेती करते हैं, आप उसके साथ भी जैविक खेती कर सकते हैं वेस्ट डीकम्पोजर के साथ। आज ये जो तरीका हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अनार वाले बगीचे के लिए, जिन किसान भाइयों के अनार लगाई है उन्हें बहुत तरह के रसायन इस्तेमाल करने हो जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंटों के नाम से, क्योंकि सब तत्व अलग अलग पैकिंग, अलग अलग कट्टों, अलग अलग बोतलों, गैलनों में आता है और किसान का वहाँ व्यय हो जाता है एमआरपी पे। मेरा आपसे निवेदन, आप सारी चीज़ें जैविक खेती की अगर लेते हैं तो ये जो आप सामने उत्पाद देख पा रहे हैं, टब में, कट्टे में, थैली में, ये सारे उत्पाद घरेलू है, घर में उपयोगी आने वाले हैं। और हमने इस बात का भी ये ध्यान रखा है, जो उत्पाद हमने लिए हैं ये जैविक विधियों के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। अगर आपको जैविक विधियों वाला अनाज न मिले तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उत्पादों के साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट कम से कम घर पे तो बना सकते हैं। आप ज़रूर परेशान हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, कई तरह की फंगस अटैक से परेशान हैं, कई तरह के ब्लाइट से आप परेशान हैं, तो ये आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमने बनाया है, और आज हम आपको दिखाएंगे कितने कितने उत्पाद हमने लिए हैं और इसे कौन बना रहे हैं, इनके पास क्या बागवानी है, और ये जैविक खेती, रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करके अब जैविक की ओर आ गए हैं, क्योंकि जैविक खेती में इनको मार्ग जो मिला है वेस्ट डीकम्पोजर। इससे पहले इन्होंने जैविक खेती करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग किया और अच्छा परिणाम रहा। मैं जानूंगा, सामने विराजे हैं, उनसे वो स्वयं अपना परिचय देंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट, फसल के पोषक तत्व, प्रूनिंग के बाद हार्वेस्टिंग तक क्या क्या लगेंगे, ये उत्पाद आज हम बनाए हैं। तो इस उत्पाद की जानकारी लेते हैं, क्या क्या लिए हैं सामने बैठे किसान भाई बंधु से। जी नमस्कार। राम राम साहब, नमस्कार साहब, राजू राम जी राठौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ पधारे, बिल्कुल धन्यवाद साहब। आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने के लिए जो उत्पाद लिए हैं, मुझे थोड़ा सा आप अंदाज़ा बताइए। आपके 3,000 अनार हैं। जी सर। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बाज़ार से लाते हैं, पहले भी लाया है, थोड़ा सा एक एक्सप्लेन के साथ बताइए कि पहले कितना रसायन आया करता था और अब यहाँ इसका उपयोग करने से कितना बच सकता है, आपका अनुमानित अंदाज थोड़ा बताएं। मैं गत साल जो माइक्रो न्यूट्रॉन के 35 कट्टे लाए थे, एक कट्टे के 1100 रुपये कट्टा दिया था, तो करीबन 40,000 रुपये माइक्रो न्यूट्रॉन संबंधी, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रॉन जो ये पोषक तत्व है उसके हमने 40,000 रुपये दिए थे ओनली। तो ये 40,000 की हमने बचत करने की इस साल निर्णय लिया है कि 40,000 रुपये बाजार से जो माइक्रो न्यूट्रॉन, जो पोषक तत्व के जो कट्टे मिलते हैं, वो हम बाजार से अब की बार नहीं खरीदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम कम करेंगे, बिल्कुल ही। जैसे गई साल 35 कट्टे लाए तो इस साल 5 कट्टे लाएंगे। तो हम पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर है उसको थोड़ा कम करके हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारा ये बचत करेंगे, क्योंकि उसमें 40,000 का खर्चा था तो इसमें हमारा 3,000 का खर्चा होगा। तो करीबन 40,000 और 3,000 में सारा हमारा आ गया। जैसे हमने ये सरसों की खली ली है 10 किलो, ये हमारा है अपना मूंग और
और मोट और तुअर, ये हमारा है गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, इसमें है तिलन और बाजरी साथ में, ये है मक्का, ये मूंगफली है, ये है जौ है, ये गेरू है, इसमें उड़द की दाल है, और उड़द और एक अपने मसूर की दाल है, इसमें 3 तरह की दालें और है, जितनी दालें हैं ये मतलब उसका आटा है ज्वारी का, ये है राई है, वो अड़सी है, ये राख है, ये हल्दी है, ये सेंधा नमक है। इस तरह 21 आइटम हमने ये ऑर्गेनिक लिए हैं। टोटल 21 आइटम है। किसी में 3-3 आइटम है, जिसमें इसमें 3 आइटम है, इसमें 3 आइटम है, इसमें 3 आइटम है। तो ऐसे कुल मिला के सारे 21 जो दलनी है, 4 तिलनी है, जैसे सरसों की खली हुई, ये राई है, ये अड़सी है, और ये मूंगफली है, और ये तिल है। तो 1 2 3 4 5 तरह की तो हमने तिलनी ली है, और बाकी सारा हमने ये लिया है। किसान साथियों, कैलाश जी ने 21 प्रकार के पोषक तत्व लिए हैं। इसमें से केवल 2 चीज़ ऐसी है जो कि मिट्टी स्वरूप है, यानी कि कार्बन स्वरूप है। पहला स्वरूप है राख, दूसरा स्वरूप है उसका गेरू। ये 2 तरह के मिट्टी, बाकी सब रसोई का सामान। जी साथियों, अगर आप रसोई के सामान को इकट्ठा करके इसको पीस कर माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं तो आपकी फसल में कभी यील्ड की कमी नहीं आएगी, कभी आपका उत्पादन कम नहीं आएगा। हाँ, भले ही आप जैविक खेती नहीं करते हैं, रासायनिक करते हैं, तो उस रासायनिक को थोड़ा तो कम कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन, आप पैसे को बचाएं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाएं। अब ये सारे उत्पाद उचित मात्रा में हम 21 दिन तक फर्मेंटेशन करने के लिए रखेंगे। इसके अंदर पाए जाने वाले सभी तरह के पोषक, सूक्ष्म पोषक, खनिज तत्व या जो भी जिस पदार्थ की गुणवत्ता है वो सारे वेस्ट डीकम्पोजर लिक्विड के अंदर समाहित होके 21 दिन के बाद वो उपयोग करने योग्य हो जाएगा। अब उपयोग करने की मात्रा यहाँ निश्चित नहीं है किसान भाइयों। कहीं किसान मित्र के पास पानी फ्लोराइड वाला है, यानी कि थोड़ा खारा है, कहीं मीठा पानी है, कहीं सोहेल अच्छी है यानी मिट्टी अच्छी है, कहीं हल्की है। तो जैसे आप खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट देने जाते हैं या ड्रिप के साथ पानी देने जाते हैं तो इसको छान कर आप आवश्यकता अनुसार दें। मात्रा यहाँ बताना असंभव हो जाता है हर एक के लिए, क्योंकि जहाँ काली मिट्टी है अगर हम उनके लिए या बलुई मिट्टी के लिए अगर मात्रा बताएं तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। किसी को अच्छा परिणाम आता है हल्की मिट्टी वाली को, जिसमें जैविक जीवाश्म कम है, तो वहाँ ये काम थोड़ा बराबर ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि इसको ठीक तरीके से काम करने के लिए आवश्यकता होती है ज़मीन के अंदर या स्प्रे में। अगर ज़मीन में देते हैं तो जैविक जीवाश्म का होना अति आवश्यक है, और ये जैविक जीवाश्म जो काम करेगा बनाने का, ये करेगा वेस्ट डीकम्पोजर। ये 21 तरह के उत्पाद आप अपने फार्म पर इससे भी ज़्यादा आप बना सकते हैं। इसी वीडियो के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन ज़रूर लंबा होना चाहिए। जानकारी, अब मुख्य जानकारी अंत में देता हूँ किसान भाइयों। जो भी आप दलहनी, तिलहनी या फिर और कोई रॉ मटेरियल पीस के लेते हैं तो उसमें मैं आपको थोड़ा क्लोजअप लेके दिखाऊंगा कि हमने तिलहनी बीजों को कैसे पीसा है। अक्सर यहाँ परेशानी होती है, नए किसान सारे उत्पाद को इतना पाउडर करके पीस लेते हैं, जैसे मूंगफली से तेल निकलता है, तिल से तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, अलसी का तेल निकलता है। जब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के बैरल में डालते हैं तो ये तेल तत्व तरल अवस्था में बैरल के ऊपर परत के रूप में तैरने लगता है। जब आप उसका स्प्रे करने चले जाते हैं और वो तेल अगर आपके स्प्रे पंप में साथ में चढ़ गया तो वो जाकर आपकी पत्तियों के ऊपर होने वाले प्रकाश संश्लेषण के रंध्रों को रोकेगा। इससे आपकी पत्तियों में पीलापन आ सकता है, यील्ड में कमी आ सकती है। फिर आपका विश्वास उठ जाता है कि नहीं, जैविक सही नहीं है। जी, तरीके करें आप, लेकिन उचित ध्यान रहे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में उपयोग आने वाले तलनी, दिलनी या अन्य खनिज पोषक तत्वों को
किस तरह मिलाएं। ये हमारे साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा बगीचों में जा के घूम घूम के, कि वो कहते हैं कि हमने तो इस तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट बनाए, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद पत्तियां पीली सी पड़ गई। जब हमने उन पत्तियों को गौर से देखा तो उसके ऊपर चिकनाई थी, एकदम तेलिया जैसा रोग महसूस हुआ। तो फिर हमने गहराई तक जांचने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमने माइक्रोन्यूट्रेंट इस तरह से बनाया। जब माइक्रोन्यूट्रेंट के बैरल हमने स्वयं ने देखे तो उसके ऊपर एक एक अंगुल तक तेल की परत आई हुई थी। किसान साथियों, आप आवश्यक उत्पाद बनाएं, लेकिन जिसका तेल निकलता हो उस दाने को आप 4 से 5 दाने तक ही तोड़ें, यानी कि एक दाने के 4-5 टुकड़े हो जाए इतना ही तोड़ें। आप इसको मिक्सी में बड़ा ग्राइंडिंग करें या खलबत्ते से कूट दें, सबसे आसान तरीका तो यही है। आज इस वीडियो के माध्यम से कैलाश जी बूढ़ीवाड़ा में एक नई पहल कर रहे हैं, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अब आपको रासायनिक खेती को कम करके ऑर्गेनिक जैविक खेती, वेस्ट डीकम्पोजर खेती के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी से कि आपके ग्राम के निवासियों को आप एक संदेश दें, ताकि कैसे भी करके वो रसायन से मन हटाकर जैविक खेती की ओर आए। किसान साथियों, सभी भाइयों को मेरा राम राम। आप तो सब अनार के बगीचे में बहुत पुराने जानकार हो सभी लोग, मैं क्या ज्ञान बांटूं। लेकिन मैंने 10 साल खाद बीज की दुकान रखी है और मेरे से ज़्यादा खाद बीज की जानकारी कोई नहीं रख सकता। शायद जानकारी मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। 1992 से लगाकर मैं 2005 तक खाद बीज की दुकान का एकमात्र बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था बाड़मेर जैसलमेर का। मेरे को सब पता है, ज्ञात है। आप तो एक बगीचे के लिए फर्टिलाइजर लेने जाते हो और कंपनी वाला आपको लालच देता है, लेकिन मैंने 13 तक कंपनियों के गया हूँ और इनका क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कितना मार्जिन रहता है और इससे क्या नुकसान होता है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, मेरा संदेश मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करें। और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए इसमें लागत भी कम है और इससे फसल भी बढ़िया होती है, आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। और धीरे धीरे हो सकता है इस साल पैदावार एक दो साल कम आए, लेकिन थोड़ा रासायनिक को कम करें, ऑर्गेनिक डालें, अगली साल और थोड़ा ऑर्गेनिक बढ़ाएं, रासायनिक कम करें। धीरे धीरे करके 2-3 साल में रासायनिक को छोड़ दें, तो ये धरती भी सुरक्षित रहेगी, आपका लागत भी कम आएगी। और बाकी मैं क्या आपको ज़्यादा जानकारी दूं, मैं तो इतना ही कहूँगा, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। तो किसान साथियों, कैलाश जी ने आपको बहुत बढ़िया संदेश दिया कि आप जो भी रसायन का इस्तेमाल करते हैं उसको आप एकदम तो बंद कर नहीं सकते। हम भी आपको एकदम बंद नहीं करवाएंगे, क्योंकि किसी शराबी को एकदम शराब छुड़ाना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। उसी प्रकार मिट्टी में डाले गए जहर को एकदम बंद नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे आपको बदलना ही है। आपको चलते चलते महत्वपूर्ण जानकारी एक और दे देता हूँ। अब आ गया है आपकी खेती का समाधान, संपूर्ण समाधान, नया वेस्ट डीकम्पोजर। अगर आपके खेत में कितना भी आपने रसायन का उपयोग किया जिससे आपकी ज़मीन में जैविक जीवाश्म नहीं है, कार्बन की मात्रा कम है, जो नया वेस्ट डीकम्पोजर आया है वो आपके खेत में जैविक जीवाश्म को जल्दी से जल्दी अपटेक करेगा। अगर आप फ्लड पानी के साथ इरिगेशन करते हैं, यानी कि खेत में खुला पानी चलाते हैं, प्रति एकड़ 1000 लीटर आप 5 बार अगर दे देते हैं तो 5 बार के बाद आपके खेत में ऑटोमेटिकली अपने आप केंचुओं की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। अगर आपका खेत क्षारीय, लवणीय, तेलीय, अम्लीय ऐसी स्थिति का भी अगर रहा है, वो भी धीरे धीरे गुणवत्ता सुधार देगा। नया वाला वेस्ट डीकम्पोजर आपको कैलाश जी के पास बाड़मेर में बूढ़ीवाड़ा ग्राम में मिलेगा। आप इनसे संपर्क करें और देखें इनका बगीचा और देखें इनके रसायन मुक्त होने का तरीका। जी किसान साथियों, अगर आपको और भी ज़्यादा सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमसे भी सीधा संपर्क करें, हम आपके भी साथ हैं। हमारा मिशन अब कामयाबी की ओर अग्रसर है, बस आपको हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद।